साला से गुड मॉर्निंग। एक गुरु जी थे, एगो गुरु जी रहे, उनके एगो चेला रहे। तो गुरु जी कहले कि बताओ बेटा यमुना नदी कहाँ से बहती है? तो चेलवा कह रहा है जमीन पर बहला, और कहाँ बहला? तो फिर गुरु जी समझाए वो नहीं, मतलब भारत के नक्शे में कहाँ से बहती है यमुना नदी? तो कहता का गुरु जी बात करते नहीं, अगर भारत के नक्शा पर बही तो नक्शा भीज के खराब हो जाए। ये कहीं के किन लग चाहिए लोला करके दिन भर बकलोल कहीं के कहिया सीख बजाता नहीं के पढ़े के। बताओ कितना कम समय बचा हुआ है, समझ में ना आई। दिमाग तेजा रहेला ना, दिमाग होता तो जरूर समझ में आता। ठीक है, जिसको भूख होती है खाना वही खाता है, जिसका पेट भरा हो या इच्छा नहीं हो तो खाना नहीं का। कई बार हम दुबले पतले होते हैं, पेट में भी खाना नहीं होता है, लेकिन भूख नहीं होती है, क्योंकि हम बीमार होते हैं, अंदर से बीमार होते हैं। फिर जब हम दवा खाते हैं, हमारी भूख की क्षमता एपेटाइट बढ़ जाती है, तो भूख लगने लगती है, तो खाना लेने लगते हैं। आदमी पढ़ाई में भी वैसे ही होता है। जिस दिन आपके अंदर भूख आ गई कि मुझे ज्ञान लेना है, तो आप ले लो। सीखना है तो सीख लो। अगर भूख आ गई कि मुझे ये चीज़ सीख लेना, ये चीज़ हमको जान लेना, तो आपकी नज़रें और दिमाग खुली रहेंगी। लेकिन आपके अंदर बस वही रूढ़ीपन है कि क्या होगा, पढ़ के काम चल जाएगा, लिख लेंगे, तब नहीं सीख पाएंगे। पढ़ाई का मतलब होता है कि जितना देर पढ़ें, जिससे बात कर रहे हैं उसे कुछ सीखें। जैसे किसी से भी हम बात कर रहे हैं, बुजुर्ग अगर हमें समझा रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, उनसे सीख सकते हैं। हम कुछ बता रहे हैं तो हमसे कुछ सीख सकते हैं। तो ये सारी सीखने की एक प्रक्रिया होती है कि भूख अगर आपके अंदर है कि मुझे नॉलेज चाहिए, तब मेरा दिमाग की ज़रूरत खुराक पूरी होगी, तब आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कि मुझे नहीं सीखना है, कोई नहीं सिखा सकता। ब्रह्मा जी भी आपको नहीं सिखा सकते। आपके अंदर बस एक चीज़ बढ़ जाए, भूख, उसी दिन आप हर चीज़ सीखना शुरू कर दोगे। कुछ भी कठिन नहीं है दुनिया में, सीखना पढ़ना बहुत आसान होता है, खासकर इस उम्र में। बस एक चीज़ होनी चाहिए, ठान लेना। ठान लेना समझते हो ना? तो देखो, अभी एक स्टूडेंट, मेरा ही स्टूडेंट है, बाहर कमाता है, वो कह रहा था कि सर जी उस समय तो लग रहा था कि फिर ऐसा मौका जीवन में बार बार आएगा। मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, ये समय बार बार हमको मिलने वाला, पूरी लाइफ इसी मज़े से कटने वाली है, कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। अब जाके वो दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, 12 घंटा ड्यूटी करता है, सिर्फ 18,000 रुपया मिलता है 12 घंटा ड्यूटी करके। अब उसकी ज़िंदगी सोचिए कैसे गुजर। वो कहता है अब समझ में आता है कि पढ़ाई क्या चीज़। उस समय तो लगता था कि हमको कुछ मुसीबतें नहीं आएगी, जब जिम्मेदारी आती है तब समझ में। अब वो बेचारा 12 घंटा काम कर लेता है, लेकिन कभी घर पे 12 मिनट बैठ के नहीं पढ़ता था। तुम घर पे कहते हैं ना कि 6 से 8 घंटा पढ़ के देखो, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर लोगे। सुबह 4 बजे भोर में जगना सीख लो, पूरी उम्र भर कोई तुम्हें माई का लाल पीछे नहीं कर पाएगा, और ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम लोग मानते नहीं, और जब समय गुजर जाता है तो फिर पछताते हो, और पछता के करोगे क्या? जब समय निकल गया तो झेलो पूरी जिंदगी। तो समय को लोग, अब देखो समय आ गया है। हम शुरू में बताए थे कुछ दिन पहले कि हम आप लोगों की 2 परीक्षाएं होती है। हमारी तो पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर रही है, परीक्षा देने में। आपकी सिर्फ इस समय 2 परीक्षाएं होंगी। एक तो बोर्ड का देना है मार्च में, और दूसरा ऊपर वाला लेगा जनवरी और दिसंबर का परीक्षा। बात समझिएगा, जनवरी में कड़क की ठंडी पड़ती है, अब तो शुरू हो रही है, दिख रहे हैं पहले से ठंडी कुछ बढ़ी है। और इसी में जो बच्चा समझ गया कि अगर हम सो गए 2 महीना, इस 2 महीना सो गए, तो जैसे जागेंगे ना फरवरी में, थोड़ा सा धूप होगा, मज़ा आएगा धूप लेने में, तो इसे एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे। और आप अगर 10, 15 या 1 महीना भी आपको समय मिल गया ना, तो बताइए कि कोई बोर्ड की तैयारी कर लेगा 1 महीने में? इतनी मोटी, इतने नोट्स तैयार कर लोगे? 2 एग्ज़ाम देना है आपको। दुख में रहिए, सुख में रहिए, सुबह आपको पहुंचना है पर, और यही आपकी परीक्षा है। और दूसरी परीक्षा मार्च में होगी। जो इस परीक्षा को पार कर लिया आसानी से, उसे भी पार कर लेगी। भाई कौन नहीं चाहता है राजाई ओढ़ के सोए जी? लेकिन अगर हम सोएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सोना छोड़ दीजिए, बता दे रहे हैं। और ठंडी लग रही है ना,
तो अभी आप ठंडी के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे, पूरे कई सालों तक 2 महीना के चक्कर में जीवन भर दुख झेलोगे, जीवन भर। तो मौका को सब लोग नहीं समझ पाते, जो समझ जाता है बच्चा ना वो पूरी ज़िंदगी सुख करता है। मौका बार बार आपके घर दरवाजे पे दस्तक नहीं देता है। देखे वो ये घड़ी की सुई चल रही है, ये एक बार चल गई ना आगे तो दोबारा वापस नहीं आने वाली, ये कभी नहीं आएगी, ये वो चीज़ है। तो इसलिए एक एक दिन कीमती है और एक एक दिन आपका परीक्षा होगा। और हंसते खेलते हुए, टेंशन लेके नहीं आना है, बहुत दुख, हंसते खेलते हुए एक एक दिन गुजारना है। ठंडी का बड़ा कड़क दुख होता है, इसमें हाथ कांपता है, ठंडी लगती है, आपको आने का मन नहीं करता। सबसे दुख तो तब होता है जब आप 3:30 बजे या 4 बजे आपका अलार्म बोलता है कि चलो अब टाइम हो गया जगो, तो उस समय रजैया आपको नहीं छोड़ता। आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन रजैया आपको नहीं छोड़ता, सबके साथ होता है। लेकिन हमारे सामने अगर लक्ष्य हो ना तो रजैया के बाप भी छोड़ देगा। लक्ष्य हो तो अगर कीमती लग रहा है तो ठंडी नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। जाके देख